फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में 3 धमाकों से हड़कंप है। बड़ी खबर, केशम द्वीप के पास आधी रात को सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए। बड़ी खबर, मेहर न्यूज ने समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान धमाकों का दावा किया। इस्फहान मिसाइल साइट पर धमाके के बाद भीषण आग लगी है। आग और धमाकों की वजह पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है। होर्मुज़ से इस्फहान तक सैन्य ठिकानों पर हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे चलिए यहां पर दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा विजय, और ये चारों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, एक छोटा रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद डिटेल में आपसे जानूंगा। सुधाकर सर, ये हलचल, ये धमाके क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ईरान ना अमेरिका को ट्रस्ट कर सकता है, और अमेरिका चाहे कितना भी तगड़ा पीस प्रपोजल बनाए, ईरान का जब तक रेजिम चेंज नहीं होता है, जब तक उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद नहीं करता है, जब तक प्रॉक्सीज को कमज़ोर क्या बिल्कुल ध्वंस नहीं करता है, तब तक ये गेम चलते रहेगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, आप जो बता रहे हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस त्रिपोली की अरब सागर में तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस त्रिपोली के साथ कई वॉरशिप मौजूद, नाकाबंदी हटने के बाद भी तैनाती जारी है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ओमान से 100 किलोमीटर दूर दिखा अमेरिकी बेड़ा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, धोखे से भरा है वॉशिंगटन का इतिहास। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका से बातचीत पर अरागची का दावा। अमेरिका की समझौता तोड़ने की आदत हमें याद है, अरागची ने कहा। ये देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, समझौता तोड़ा तो पल भर में ईरान पलट देगा बाजी। ब्रेक करिए जरा, हर वक्त हाई अलर्ट पर रहेगी ईरानी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की यूएस इजराइल को वार्निंग। ये बड़ी खबर, अपर गोप्रो पर आइए विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की वार्निंग। अमेरिका ने समझौता तोड़ा तो फिर शुरू होगा युद्ध। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ साजिश रचने वालों का होगा गंभीर अंजाम। ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका ने इससे पहले भी ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, परमाणु प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान पर संदेह, ये रिपोर्ट आ रही है। विजय इस खबर को होल्ड करिए, पहले वाली तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक, मैं इस खबर पे फिर से आऊंगा विजय। सुधाकर सर, क्विक टेक सर, ये क्या है मामला? यूएसएस त्रिपोली दिखाई दे रहा है, ईरान सिग्नल्स ये दे रहा है कि हमें आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सर ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इंडिविजुअल लेवल पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ बातचीत कर ली है, वहां से अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है, लेकिन अमेरिका जो है वो अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये ईरान का स्टैंड है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं निशांत, आपकी जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है बिल्कुल स्पॉट ऑन। 14-15 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे मिलने जी के पास, जी ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, उसको कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत इंडिकेशन है। ईरान आज के दिन में रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। तमाम जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं मिडिल ईस्ट में, सबके साथ बातचीत कर चुका है। वो कह रहा है कि लोकल प्रॉब्लम के लिए लोकल सोल्यूशन चाहिए, बाहर से किसी की अनुमति नहीं है अंदर आने के लिए। वो डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिका कि आपके लिए अभी इधर रहना सही नहीं होगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप चले जाइए। ये एक खतरनाक एक धमकी नहीं है, बल्कि एक हकीकत एक बनते जा रहा है, खुलते जा रहा है। बैक टू निशान। पॉइंट, परमाणु प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान पर संदेह, ये रिपोर्ट आ रही है। सीआईए के डायरेक्टर ने ट्रंप के साथ मीटिंग में जताई आशंका। अगली बड़ी खबर यहीं से, ब्रेक करिए विजय फुल स्क्रीन पर। ईरान से समझौते पर संशय में अमेरिका। ब्रेक करिए, ये रिपोर्ट है। परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान पर भरोसा नहीं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जताई आशंका। ये देखिए, ट्रंप के साथ मीटिंग पर मार्को रूबियो ने उठाए सवाल। ये बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर एक्सियोस की रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है। डील होने से पहले ईरान पर संदेह है, कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने डिजिटली डील कर ली है। कौन? जेडी वेंस, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए जो कहानी है, इसको समझिए जरा। ईरान के साथ फाइनल डील से पहले ट्रंप की अहम बैठक में सीआईए डायरेक्टर रैडक्लिफ ने ईरान पर संदेह जताया है। यहां पर सीआईए डायरेक्टर क्या चला रहे हैं हम लोग?
ये देखिए जरा, परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान के मंसूबे पर शक है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से प्ले करिए इसको। ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है, ईरान के मंसूबे पर शक किया जा रहा है। ईरान के साथ फाइनल डील से पहले ट्रंप की अहम बैठक है। बैठक में CIA डायरेक्टर रैडक्लिफ ने ईरान पर संदेह जताया है। परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान के मंसूबे पर शक है। अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम नहीं बदलेगा ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जताई आशंका। यहीं पर सीधे एस बहाल सर के पास चलिए। बहाल सर, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कह रहे हैं हमने डिजिटली डील कर ली है, क्या ये कर पाएंगे डील? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो वर्चुअल एग्रीमेंट हो गया है। 19 को पीस एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा जनेवा के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि अगले 4 दिन के अंदर सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत हाई है, क्योंकि 2 बार अमेरिका भी धोखा दे चुका है और वहां पे ईरान ने भी अपनी एनरिचमेंट बढ़ा दी थी। 3.67% से बढ़ा के 60% से ऊपर ले गए थे, और कुछ करते 90% तक पहुंचते तो न्यूक्लियर वेपन बना सकते थे। लेकिन पॉजिटिव जो ये है, कोई हमले नहीं हो रहे हैं। और साथ में दूसरा पॉजिटिव है, तेल की कीमतें गिर चुकी हैं 81 से $81 प्रति बैरल। और जो स्टॉक मार्केट्स ऊपर गए, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये लगता है कि अब पीस डील होने वाली है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी है, वो इजराइल की है, क्योंकि वो कहते हैं वो पार्टी नहीं है किसी भी एग्रीमेंट के। दूसरा, वो अपना फ्री रखना चाहते हैं राइट लेबनान को अटैक करने के लिए। लेकिन लेबनान तो एक मेजर इशू है। और आखिरी चीज है कि 430 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, फ्रोजन एसेट्स का क्या होगा। तो इस समय जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता, इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट की बातें चलती रहेंगी।